होंगे तो आगे कुछ नहीं मिलेगा। अब करो, अभी करो, समय है अभी करो, भूल ना करो। जब सारे बुराइयों से बचो। अरे शराब, कबाब, मांस, मछली खा के जीवन को क्या कब्रिस्तान बना दिया। मांस, मछली, अंडे खा के तुम खुश होते हो, क्या होता है उसमें? संतान उत्पत्ति के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? क्या बीज डलता है उसमें? उस बीज को खा के खुश होता है क्या कोई इंसान? कोई बकरी के बीज को खाता है, कोई मुर्गे के बीज को खाता है, कोई भेड़ और गाय भैंस के बीज को खाता है। क्या है उसमें? क्या खूबी है? कितना पाप, कितना अन्याय, कितना जुल्म है, वो इंसान भला कैसे होगा? शराब कबाब पी के बर्बादी करते हो, बुद्धि भ्रष्ट करते हो। ये चीजें जहां होगी वहां भक्ति होगी क्या? वहां प्रभु होगा क्या? वहां नाम का सुमरण होगा क्या? जिन घरों में ये काम होते हैं, ये चीज होते हैं, वो घर शमशान के बराबर होता है, नरक के बराबर होता है। जिस घर में सत्संग होते हैं, प्रभु के नाम का सुमरण होता है, भक्ति होती है, जहां प्रभु के गुणगान और शब्द और वाणी का व्याख्यान होता है, उस घर में स्वर्ग तो यही मिल जाता है इंसान को। अरे जब तुलसी साहब भी कथा करते थे तो हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते थे। तो तुम भी अगर प्रभु के नाम का सुमरण करो, भजन करो, सत्संग करो, तो देवी देवता और परमात्मा भी तुम्हारे सत्संग को सुनने के लिए। प्रभु के गुणगान को कौन नहीं सुनेगा? दुष्ट नहीं सुनेंगे, राक्षस नहीं सुनेंगे, प्रभु भगत और पवित्र हृदय वाले तो सुनेंगे। इसलिए प्रभु के रजा में राजी रहना सीखो, वो कभी नुकसान नहीं। तुम एक दोगे उससे 1000 गुना देंगे आपको। उससे चौगुण करे निहाल, क्योंकि वो सदा दयाल हैं। उनमें दुश्मनी नहीं किसी के प्रति, उनके पास प्यार ही प्यार है। लेकिन उस प्यार को प्राप्त करना अगर इंसान सीख जाए तो निश्चित रूप से उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो सोचते हैं खाओ पियो ऐश करो। कौन कहता है? किसने देखा है? कोई बताया किसी ने? अरे बताना कौन होगा? इसी जीवन में देख लो, लोग भोग भोग के कितने कष्ट उठा के मरते हैं। और ये तो बात जाहिर है कि जो इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। संसार कर्म की प्रधानता से है, इसलिए नेक कर्म किया करो, भूखे गरीब की सहायता किया करो, हर जीव पर दया किया करो, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की आज्ञा का पालन करो। वो जो बात बताते हैं उनका अनुभव है, उसको माना करो। वो ऐसे ही नहीं कहते, वो हमारे भलाई के लिए, हमारे हित के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारे जीवन को संभालने के लिए कहते हैं। गुरु की अगर गुरु घर के हो तो गुरु आज्ञा में चलो। गुरु ने जो बात कह दी उसमें कभी भी किसी प्रकार का रोष, संदेह, शक ना उठाओ। सोचो कि ये बात कही गई है, इसमें मेरा कोई ना कोई कर्म काट दिया गया, मेरा हित कर दिया गया। गुरु किसी भी प्रकार से, पिता अपनी संतान का बुरा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो गुरु हमारा पिता भी नहीं है क्या? फिर ये किस लिए दो लोग इकट्ठे किए हैं? क्या जरूरत है? ये द्वेष के लिए, ईर्ष्या के लिए इकट्ठे किए हैं क्या? या किसी एक के लिए, या दो के लिए, चार के लिए है क्या? ये सर्वजन हिताय के लिए, सर्वजन सुखाय के लिए। गुरु सबका हित चाहता है, सबका सुख चाहता है। वो चाहता है सभी प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाएं, कामयाब हों, इस काल की जेल से छूट जाएं, गाफिल ना हो सिर पर बैठा बैरी काल। गाफिल कैसे रहे? बेपरवाह ना बनो, परवाह करो। उस काल की चाल को समझो। भरमाता है कदम कदम पर, कभी काम में डाल देगा, कभी क्रोध में, कभी लालच में, कभी लोभ में, कभी स्वार्थ के बस तुम्हें ऐसा बना देगा कि सब कुछ खो दोगे, 1 मिनट में बर्बाद हो जाएगा। सतर्क रहने की जरूरत है। वहां गुरु की वाणी, गुरु का ज्ञान और गुरु की आज्ञा समझ में आती है कि गुरु ने क्या बताया था और काल हमें क्या खेल खिलाने जा रहा है। वो हमारी बुद्धि पर सवार हो जाता है और अपनी मर्जी के अनुसार फिर हमारे से काम करवाता है। लेकिन जब गुरु के और गुरु को याद करोगे तो तुम्हें उसी टाइम तुम्हारी बुद्धि पलट जाएगी कि ये तो हमारे से गलत करवाता है, ऐसा मैं नहीं करूंगा, गुरु की आज्ञा इसमें नहीं है।
इसलिए संतों ने कहा कि गुरुमुख बनो। गुरुमुख वो होता है जो गुरु की आज्ञा में चलता है। मन मुख ना बनो, जो मन कहता है वो ना करो। मन तो पता नहीं क्या का क्या कह देगा, एक सेकंड में कुछ कह के और निकल जाएगा। लेकिन और जब वो खराबी होगी तो मन फिर उल्टा भी कहना शुरू कर देगा। वहां सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए भाई जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है इंसान का। हमें जो जीवन मिला है इसमें देखो कितने सुंदर शरीर दिया हमें। जो पेट से चलते हैं, सांप हैं, कीड़े हैं, क्या जीवन है। उन जीवों को मारते हुए देखो, तुम्हें कोई मारेगा हाथ लगा लोगे। रक्षा करने के लिए तुम भी कोई हथियार उठा लोगे बचने के लिए। टांग दी है भाग जाओगे, जबान से उसको रोक दोगे भाई ना करे ऐसा, माफी मांग लोगे, वो क्या करेंगे। उनके पास बचने का क्या साधन है, कोई नहीं। क्या क्या खूबी गिनाई जाएंगी इंसान की। दूसरे जीव जंतु देखो, उनका कुछ भी नहीं, उनके पास घर मकान वो नहीं बना सकते, अपने खाने के लिए कोई चीजें वो नहीं बना सकते, रहने के लिए सर्दी गर्मी बरसात में कितने पक्षी मरते हैं, तूफानों में, बारिश में, आंधी में, ठंड में ओले पड़ते हैं, कितने पक्षी मर जाते हैं। क्या करें, वो मजबूर है। लेकिन इंसान खुद का नहीं होगा और कहीं जाके छिप जाएगा, बचा लेगा अपने आप को। सभी खूबियां दी गई हैं इंसान को, इसलिए इसमें बहुत गुण हैं। इंसान एक ऐसी मूर्ति है कि जिसको हर प्रकार की अच्छी चीजों से नवाजा गया है, और इसको चाहिए कि इस जीवन में प्रभु की भक्ति करके ये प्रभु के चरणों में जाके पहुंच जाए, इस काल में जन्म मरण के चक्कर में दोबारा ना आए। इसलिए भाई नेक कर्म किया करो, सारे काम करते हुए प्रभु की भक्ति को ना भूलो, नाम का सुमरण जरूर किया करो। जो नाम का सुमरण करता है, मैं गारंटी से कहता हूं, उसके चेहरे का रंग बदल जाएगा। राधा रोग बीमारी तकलीफ उसकी जाती रहेंगी, चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। आपको रोज रोज का रोना नहीं रहेगा, जी मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, नहीं। तुम्हारा विश्वास है तो अपने मन के अंदर उस बात को लेकर सुमरण किया करो, प्रभु तुम्हारे काम करेगा। राधा मेरे तो किए हैं, मैं आपको ये विश्वास के साथ कहता हूं, जब भी मेरे ऊपर कोई आफत आई, मुसीबत आई, जब भी कोई परेशानी की बात हुई, मैंने तो इस चीज के सिवाय किसी को, सतगुरु को याद किया। और देखते ही देखते वो चीज जो यूं लगती थी कि ये तो बहुत बुरा होगा, उस बात का पता ही नहीं लगा कि वो बात क्या की क्या थी, कहाँ की कहाँ गई। वो परेशानी देखते ही देखते खत्म होगी। किसमें ताकत थी, गुरु में ताकत है। वो गुरु को जो हमेशा याद रखता है, नाम को याद रखता है, वो उनकी परेशानियों को इस प्रकार से हर लेते हैं, पता ही नहीं लगता कब उन्होंने क्या कर दिया। लेकिन वो सच्चे मन से प्रीति हो, झूठ माट की नहीं, वैसे तो कभी याद नहीं करते। और फिर सारे, जैसे कई बार आके मेरे सामने कई बुढ़िया आके कहेंगे, मैं तो जी सारा हांड ली, अरे वाले आखिर में धारा दोहराई, इसमें हमें ठीक करनी पड़ेगी। सारा हांडने के बाद में फिर मेरे भाई से उम्र होली, उम्र का तकाजा से जब तकलीफ होगी वह होगी। लेकिन जिस इंसान के गुरु की ताकत जिसमें मन में है, गुरु का बल जो मन में हो, उससे जीत सके ना कोई। गुरु की ताकत मन में होनी चाहिए, कोई नहीं जीत सकता। उम्र तो जब ढलेगी तो तकलीफ भी होंगी, लेकिन तुम्हारे पास गुरु नाम की जब वस्तु है, दवाई है, तो फिर वो चीज तुम्हारे पास फटकेगी नहीं, आएगी तो भी तुम्हें महसूस नहीं होगी। और दूर की दूर अपने आप सतगुरु कृपा करेंगे, सब ठीक होगी। आप पर भी सतगुरु कृपा करें, सद्बुद्धि दें, भक्ति करने की सामर्थ्य और शक्ति दें, और एक संकल्प लेके जाया करो कि अब तो सोच समझ के न चाल भैया, भूल में बनी सो बनी। जो भूल में और गलतियां होगी उनको पीछे छोड़ दो, उन पर पछताने से कुछ नहीं होगा। उनसे सबक ले लो कि जो गलतियां की हैं अब नहीं दोहराऊंगा, तौबा करके प्रभु के नाम में लग जाओ,
वो भी सारी गलतियां भी धुप जाएंगे, आगे के लिए भी रास्ता साफ हो जाएगा और ये जीवन भी आपका सुखी हो जाएगा। सबको बहुत बहुत राधा स्वामी आशीर्वाद। राधा स्वामी, आशीर्वाद। राधा स्वामी। सुबह